गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, आपका आम का पेड़। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद मैंने आपको ये होमवर्क में दिए थे इसके कठिन शब्दार्थ और एक पाठ का मौखिक वाचन दिया था और आपको चैप्टर रीड करने के लिए बोला था। आई होप आपने वो सब कर लिया होगा। आज मैं इसके कठिन शब्द आपको करवा रही हूँ। बेटे, ये कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में करने हैं सारे। उससे पहले आप इन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, इनका मतलब समझ लीजिए कि ये शब्द क्या हैं। पाठ 8(2) के आपके कठिन शब्द हैं। आपको शीर्षक, पाठ 2, कक्षा कार्य, इस तरह से आपको ये सब लिखना है और कठिन शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद ये शब्द इस तरह से आपको लिखने हैं। पहला शब्द है कठिन शब्द में, पहला शब्द है कुंतनपुर। बच्चे, कुंतनपुर एक जगह का नाम है। ये एक शहर या एक गांव का नाम है। सुख दुख, सुख जीवन में दो पहलू होते हैं जीवन के, एक सुख और एक जिसमें हम बहुत खुशी से एंजॉय करके रहते हैं, और एक दुख जिसमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ किसी भी तरह का कोई कष्ट आता है। ये जीवन के दो पहलू हैं जो सभी की जिंदगी में प्राय आते हैं। तीसरा है न्याय प्रिय। न्याय प्रिय मतलब होता है न्याय जिसको प्रिय हो, जिसको न्याय अच्छा लगता हो। ख्याल मतलब किसी का ध्यान रखना। आदर किसी को इज्जत देना या रिस्पेक्ट करना। गुप्त वेश मैंने आपको पहले भी बताया था, बदला हुआ वेश या बदला हुआ पहनावा। वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी। रोपना होता है ये जैसे कोई भी पौधा रोप रहा है, मतलब लगा रहा है, पौधा लगाना। कौतूहलवश, जिज्ञासा वश। आश्चर्य मतलब किसी भी चीज को अचंभे से, सरप्राइज होकर देखना, आश्चर्य उसी कहते हैं। अंतिम पड़ाव मतलब अपनी उम्र का लास्ट स्टेज या लास्ट ठहराव। मृत्यु मतलब मौत है ना, मर जाना। स्वर मतलब होता है हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि या आवाज। मायूसी, उदासी। मान्यवर एक आदर स्वरूप, वो शब्द है आदर के लिए दिया जाने वाला एक शब्द। मनुष्य आप सभी जानते हैं, एक इंसान है ना, आदमी क्या होता है, मनुष्य। व्यर्थ मतलब होता है बेकार। परिणाम मतलब नतीजा है ना, परिणाम मतलब होता है किसी भी फल की चिंता करना, किसका ये क्या परिणाम निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा। मेहनत परिश्रम करना। जीवन यापन अपने जीवन का निर्वाह करना या जीवन व्यतीत करना। मनुष्यता इंसानियत है ना, मनुष्यता क्या कहलाती है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। मनुष्यता मतलब इंसानियत। धन्यवाद जैसे आप लोग थैंक्स बोलते हो किसी को, वो क्या करते हो, किसी को कोई भी आपकी हेल्प करता है तो उसके मतलब बदले में दिया जाने वाला शब्द क्या होता है, धन्यवाद। प्रसन्न मतलब खुश। परोपकार दूसरों पर उपकार करना। पर उपकार इसका टुकड़े करते हैं और फिर क्या होता है, पर उपकार मतलब दूसरे पर, मतलब दूसरा, उपकार मतलब दूसरे पर उपकार करना, भलाई के लिए कोई काम करना उसकी। विद्यमान मतलब उपस्थित या उसके अंदर मौजूद। ठीक है, इस तरह से आपको ये कठिन शब्द अपनी नोटबुक में करने हैं। अब इससे आगे बेटा आप अपने लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न देखिए। आपको ये सारे करने हैं अपनी नोटबुक में। मैं इसका फोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। इसके बाद बेटे आपको अपने मौखिक प्रश्न देखने हैं। राजा ने वृद्ध से क्या पूछा। राजा ने, जब उससे बात हुई थी राजा की और वृद्ध की, तो उससे क्या प्रश्न किया था, इसका उत्तर देखिए बच्चे। राजा ने वृद्ध से पूछा, दादा यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं। वृद्ध ने क्या पूछा, राजा ने वृद्ध से क्या पूछा था कि दादा आप ये किस चीज का पौधा लगा रहे हैं। प्रश्न 2 है आपका, राजा की आंखों में मायूसी क्यों थी, वो उदास क्यों था। मायूसी मतलब क्या होता है, उदास। तो राजा उदास क्यों था या उसकी आंखों में मायूसी क्यों थी। राजा की, इसका उत्तर देखिए बेटे। राजा की आंखों में मायूसी इसीलिए थी क्योंकि
राजा सोचने लगा कि यह वृद्ध एक ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक इस पेड़ पर फल आएंगे तब तक तो इस वृद्ध की मृत्यु हो चुकी होगी। ये इसका उत्तर है। एक बार फिर से देखिए, राजा की आंखों में मायूसी इसलिए थी क्योंकि राजा सोचने लगा कि यह वृद्ध एक ऐसा कार्य कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक इस पेड़ पर फल आएंगे तब तक तो इस वृद्ध की मृत्यु हो चुकी होगी। प्रश्न 3 देखिए, राजा वृद्ध की दलील सुनकर क्यों प्रसन्न हुआ? राजा वृद्ध की दलीलें सुनकर क्यों प्रसन्न हो रहा था? राजा वृद्ध की दलील सुनकर इसीलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि उसके राज्य में इस वृद्ध जैसे दयालु तथा परोपकारी लोग विद्यमान थे। राजा को इस बात की खुशी थी कि उसके राज्य में इस वृद्ध जैसे दयालु और परोपकारी लोग भी विद्यमान हैं, इसीलिए वो बहुत प्रसन्न हुआ या प्रसन्न इसलिए हुआ। नेक्स्ट बेटे, आपके ये बहुविकल्पिक शब्द हैं, ये प्रश्न हैं, आपको अपनी बुक में ही करने हैं। आज का होमवर्क सिर्फ आपका यही है कि आपको अपने कठिन शब्द और मौखिक प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं, जिसका फोटो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अब आप अपनी बुक में साथ के साथ ये प्रश्न कीजिए, राजा कैसा था? इसके 3 ऑप्शन हैं, न्याय प्रिय, संस्कार प्रिय, अनुशासन प्रिय। इसका उत्तर होगा बेटा न्याय प्रिय। राजा किस वेश में घूमने निकला? साधु वेश में, गुप्त वेश में या भिखारी वेश में? यस, गुप्त वेश में। इस पे आप इस तरह से सही का चिन्ह लगाएंगे। वृद्ध क्या रोप रहा था? बीज, पेड़, छोटा सा पौधा। तो इसका उत्तर होगा छोटा सा पौधा। इस पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 2 है आपका, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। इसमें पहला है, वृद्ध ने अपने लगाए पेड़ों के फल अपने जीवन में खाए थे। ये बात सही है या गलत? तो इसका उत्तर होगा गलत। ख, वृद्ध आम का पौधा लगाकर दूसरे लोगों पर एहसान करना चाहता था। तो इसका उत्तर भी क्या है? गलत, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही पौधा लगाना चाहता था। नाउ टर्न योर पेज बेटे। स्वार्थी स्वभाव वाला व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करता है। सही है या गलत? ये बात सही है। अगला प्रश्न 3 है आपका, कहानी में घटी घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पहले से बाद के क्रम में रखिए। सबसे पहले जो घटना घटी थी उसको सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से हमें इसमें डालना है। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी? इसमें सबसे पहले आएगा बेटा, मैं इस भावना से पौधा लगा रहा हूँ कि मेरे लगाए पेड़ के फल दूसरे लोग खा सके। इसमें आपको फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट लगाना है। सेकंड में आपको वृद्ध ने अपने लाभ के लिए काम करने वाले को स्वार्थी बताया। इसमें सेकंड। थर्ड, राजा को प्रसन्नता हुई कि इस वृद्ध जैसे लोग उसके राज्य में विद्यमान हैं। इसमें आपको 3rd नंबर लगाना है। राजा को आज उस वृद्ध से कुछ बड़ा सीखने को मिला था। इसमें आपको 4 लगाना है। तो आपको नंबर किस तरह से लगाना है बेटा? 3 4 2 1 3 4 2 1 इस तरह से आपको इसमें प्रश्न 3 में लगाने हैं नंबर। अगला प्रश्न है आपका नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। मायूसी शब्द से क्या वाक्य बनेगा? राजा की आंखों में मायूसी थी। आश्चर्य, राजा ने आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखा। जीवन यापन, स्वार्थी मनुष्य आसानी से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य और असत्य लिखें। आम को फलों का राजा कहा जाता है। सत्य, आम की कई किस्म होती है, जैसे चौसा, दशहरी, अल्फाजो, लंगड़ा, सफेदा,
टपका आधी, तो ये सत्य है। ये सभी आम की किस्मों के ही नाम हैं। आम का पेड़ 2 साल के भीतर ही फल देने लगता है, असत्य। प्रश्न 6 है आपका बेटा, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है। राजा प्रजा राजा पर का बहुत आदर करती थी। इसमें आपको क्या फिल करना है, आदर। राजा ने मन ही मन ईश्वर को दिया धन्यवाद। क्या दिया, धन्यवाद। जब तक इस पेड़ पर फल आएंगे तब तक तो इस वृद्ध की मृत्यु हो चुकी होगी। राजा को वृद्ध से कुछ बड़ा सीखने को मिला था। तो इस तरह से बेटे ये क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में करवाएंगे। बेटे आपका होमवर्क है, आपको सिर्फ मौखिक प्रश्न, कठिन शब्द और प्रश्न 4 ये शब्दों के वाक्य बनाओ, ये आपको होमवर्क में करने हैं बेटा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटे।